पढ़ाई के लिए इंग्लिश, नौकरी के लिए इंग्लिश, अच्छी ज़िंदगी के लिए इंग्लिश, कमाई के लिए इंग्लिश, विदेश घूमने के लिए इंग्लिश, अच्छे इम्प्रेशन के लिए इंग्लिश। इंग्लिश नहीं तो कुछ नहीं, इंग्लिश है तो सब कुछ है। हम सब इंग्लिश के महत्व को जानते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आप चाहे कितने ही पढ़े लिखे हो, अगर आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है तो आपको कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ ही समझा जाएगा। लेकिन इधर उधर भटकने के बाद, बहुत सी किताबें पढ़ने के बाद, कोचिंग क्लास ज्वाइन करने के बाद, इंग्लिश के काफ़ी सारे लेसन्स को पढ़ने के बाद आप इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो आप जाने में या अनजाने में छोड़ देते हैं। होता क्या है कि आप पहले दिन से ही सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और टेंस, ग्रामर और वर्ड मीनिंग में उलझ जाते हैं। लेकिन आपको यह काम करना है, लेकिन यह काम आपको दूसरे दिन से करना है। पहले दिन आपको क्या करना है वह मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यही वह कदम है जो सभी छोड़ देते हैं। इसीलिए इससे पहले कि आप इंग्लिश सीखना शुरू करें, सबसे पहले एक कॉपी और एक पेन लें और अपना आकलन खुद कीजिए। अपने बारे में जानिए। क्या आप किताबों में और पढ़ाई करने में रुचि लेते हैं? आप किसी चीज़ को याद करते हैं तो कितनी देर में आप याद कर पाते हैं, और याद करने के बाद कितनी देर में आप उसे भूल जाते हैं? पढ़ाई करते वक्त कहीं आप ख्यालों में तो नहीं खो जाते? आपको बहुत ज़्यादा सोचने की तो बीमारी नहीं है? क्योंकि अगर आप पढ़ाई में रुचि नहीं लेते, आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, पढ़ाई करते वक्त आप ख्यालों में खो जाते हैं, तो आप इंग्लिश तो क्या, आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करने की स्थिति में नहीं हैं। तो पहले आपको इन चीज़ों को दूर करना पड़ेगा, फिर आप इंग्लिश या कोई और सब्जेक्ट को सीखने की अवस्था में होंगे। जब आप अपनी पढ़ाई करने की अवस्था को समझ लेंगे, उसके बाद आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। आपको प्रतिदिन कितना समय पढ़ाई पर लगाते हैं, आपकी आदतें कैसी हैं? आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता और ना ही आपको किताबें अच्छी लगती हैं, फिर आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? किताबें उठाते ही जैसे आप पढ़ने लगते हैं, 5 या 10 मिनट के बाद आप ख्यालों में खो जाते हैं, कुछ और ही सोचने लग जाते हैं। तो ऐसा करने से, ऐसा होने के साथ आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? आपको घंटों भर फ़ोन पे बात भी करना है, टीवी भी देखना है, दोस्तों के साथ घूमना है और फालतू में समय भी बिताना है। तो आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? इन आदतों के साथ आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए आपको ज़रूरत है, सबसे पहले आप इंग्लिश सीखने को लेकर सीरियस हो जाएं, गंभीर हो जाएं। इंग्लिश सीखने के लिए आपको जितनी भी मेहनत करनी पड़े, उस मेहनत को करने के लिए तैयार हो जाएं। इंग्लिश सीखने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों का त्याग करना पड़े, उन सब चीज़ों का त्याग करने के लिए तैयार हो जाएं। पूरी तरह से तन और मन से इंग्लिश सीखने के लिए समर्पित हो जाएं। या तो अपने इंग्लिश सीखने का मजाक बनाते रहें, ऐसे ही समय व्यर्थ करते रहें, या तो अभी अकेले में जाएं और अग्नि को साक्षी मानकर कसम खाएं कि आज के बाद से मैं बिल्कुल समर्पित हो जाऊंगा इंग्लिश सीखने के लिए। उसके लिए चाहे मुझे रातों को जगना पड़े, सुबह जल्दी उठना पड़े, सुबह शाम दिन रात जितनी चाहे मेहनत करनी पड़े, चाहे मुझे मोबाइल छोड़ना पड़े, चाहे मुझे टीवी देखना बंद करना पड़े, चाहे मुझे इधर उधर घूमना बंद करना पड़े, मैं हर चीज़ का त्याग करूँगा और सिर्फ इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश सीखने को लेकर समर्पित रहूँगा और हर त्याग के लिए तैयार रहूँगा। जब आप इन नियमों का पालन करेंगे और इन आदतों को अपनाएंगे, तब आप इंग्लिश सीखने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप इन आदतों को नहीं अपना पा रहे हैं और इन नियमों को नहीं अपना पा रहे हैं, तो दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आप इंग्लिश तो क्या, कोई भी सब्जेक्ट नहीं सीख सकते। और आप जिस अवस्था में आज हैं, 6 महीना बाद भी उसी अवस्था में रहेंगे। फिर आप जगह जगह यही बोलते नजर आएंगे कि मुझे अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिला, मुझे अच्छे टीचर नहीं मिले, मुझे अच्छी किताबें नहीं मिली, मेरे पास अच्छे साधन नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समझ नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। बस आप यही बोलते रह जाएंगे, क्योंकि जिन्हें काम नहीं करना उनके पास बहाने हजार हैं, और जिन्हें कुछ करना है वो बहाने को भी अपने आप में समाधान बना लेते हैं। मैं आपको
अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी कि आपको याद कैसे करना है, पढ़ाई किस तरह से करनी है ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें। पढ़ने के बाद अगर आप जल्दी भूल जाते हैं तो चीज़ों को याद कैसे करें, चीज़ों को रिमेंबर कैसे करें, चीज़ों को काफ़ी दिनों तक याद कैसे किया जा सकता है, वह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी।